नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। हरियाणा की कुछ खास खबरें बताएं उससे पहले बात करते हैं आज देश विदेश की कुछ सुर्खियों की। दिल्ली जंतर मंतर पर पहलवानों से मिलने पहुंची प्रियंका गांधी, कहा बृजभूषण को इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी के बाद अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले पर विवाद छिड़ गया है। अब बौखलाई बीजेपी नेताओं की ओर से इसे लेकर दिल्ली की सड़कों पर लगाए गए हैं पोस्टर। आंध्र प्रदेश में 48 घंटों के भीतर 10 स्टूडेंट ने किया सुसाइड। 11वीं और 12वीं की परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद उठाए कदम। कर्नाटक में आचार संहिता का उल्लंघन करने पर चला ईसी का चाबुक। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार मीणा का कहना है कि सबसे ज्यादा सजा देने वाले राज्यों में से एक है कर्नाटक। खतरों से खेलकर सूडान में 121 भारतीयों की एयरफोर्स ने किया रेस्क्यू। झरझर हवाई पट्टी पर चला ऑपरेशन कावेरी। सासाराम हिंसा मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद सहित 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। इससे पहले 63 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। भोजपुर में पंचायत समिति सदस्य दीपक की गोली मारकर कर दी गई हत्या। चुनावी रंजिश के चलते की गई हत्या। ईरान ने कुवैत से अमेरिका जा रहे जहाज का किया सीज। जब्त टैंकर में सवार थे 24 क्रूज मेंबर्स भारतीय। चीन ने एक बार फिर से ताइवान को चारों ओर से घेरा। ताइवान के पास से गुजरे चीन के 38 वॉर प्लेन। रक्षा मंत्रालय ने चीन की इस हरकत को भड़काऊ बताया। एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में चिराग सात्विक ने दोहराया फिर से इतिहास। मेंस डबल कैटेगरी में 52 साल बाद भारत का मेडल हुआ पक्का। लोन मामले में बीबीसी चेयरमैन रिचर्ड शॉप ने दिया इस्तीफा। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन को लोन लेन देन में की थी मदद। अब फूड ऐप स्विगी से खाना ऑर्डर करने पर देने होंगे 2 रुपए एक्स्ट्रा। ऑनलाइन डिलीवरी सेक्टर में मंदी और लागत कम करने के लिए किया गया है फैसला। LIC के नए चेयरपर्सन बने हैं सिद्धार्थ मोहंती। 29 जून 2024 तक संभालेंगे इस पद की कमान। तो ये थी अभी तक की कुछ खास सुर्खियां। बात करेंगे हरियाणा की कुछ बड़ी खबरों की। अब हरियाणा की रोडवेज बसों में 60 साल के बुजुर्गों को किराए में 50% तक की छूट मिलेगी, फिर चाहे वह बस प्राइवेट हो या फिर सरकारी। दरअसल पहले ये सुविधा 65 साल के बुजुर्गों को मिल रही थी। हालांकि बुजुर्ग महिलाओं के लिए ये सीमा 60 साल की ही थी और आज इस कड़ी में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में बुजुर्गों को बस स्टैंड से पास दिया गया है। बता दें कि सभी बुजुर्गों को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। अभी हाल ही में सरकार के द्वारा ही हिदायत जारी हुई थी कि भाई जो मेल सीनियर सिटीजन हैं, पहले हम उनको 65 के बाद सुविधा देते थे, लेकिन अब सरकार ने 65 से 60 वर्ष आयु कर दी है, तो वो ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद हमारे को जो हिदायत है वो 24 घंटे में उसका पास जारी करने की है। अगर वो सभी औपचारिकताएँ पूर्ण करता है तो हम उसी के अनुसार सभी का जो है लगभग 8 से 10 घंटे में बना देते हैं, लेकिन हिदायत जो है वो 24 घंटे की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रपाल है। चंद्रपाल जी, जो हरियाणा ने बुजुर्गों के लिए राहत दी थी किरायों को लेकर, किराए के लिए तो आपने पास आवंटित किया? आवंटित। कब आपने ऑनलाइन किया था और कब आपको मिला? 20 तारीख को ऑनलाइन करा था, आज 28 तारीख को मिल गया। अच्छा। और 50% का इसका डिस्काउंट मिल रहा है। फरीदाबाद के एतमादपुर इलाके में एक युवक का शव दूसरे किसी और के मकान में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं खबर मिलते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने इसकी सूचना डायल 112 पर पुलिस को दी। लोगों का कहना है कि पुलिस सूचना मिलने के बाद ही मौके पर पहुंच गई। फिलहाल मृतक की पहचान सुनील के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का रहने वाला है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में मोर्चरी में रखवा दिया है। जी हमें पता नहीं है, शाम के लहाए तो देव रही छोटे चर्चा जुड़ के हम बड़े किया ना का उसमें जोर बोलने से फायदा, लेकिन भैया ये शाम के निकला है चला तो बस की बात है। लड़के का क्या नाम है? आप लड़के के क्या लगते हो? भाभी। मामला ये है कि हवा प्या के ढोर ने दूध काट के और घर जाते ही हम तो अब ताड़ो वाड़ो कुछ नहीं है, यू अंदर बढ़ के आने ऐसा काम कर लिया। फिर याने कुंडी लगा ली तो उसमें भैंसन को चारा तो वही में हो कोई बच्चे ने वो कुंडी तोड़वा। भाई हमारे को सूचना मिली थी, ऐसी कोई
अनजान आदमी ने भैंसों के इसमें सुसाइड कर दिया, हैंगिंग कर दी। कहाँ के? हाँ जी। मौके पर पहुंचे हम, देखा तो हैंगिंग कर रखे थे। फरीदाबाद के सोहना रोड स्थित MS हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाए गए बच्चे को रेफर करने पर परिजन भड़क उठे। दरअसल मामला इलाज में लापरवाही बरतने का है, जिसके बाद लोगों ने अस्पताल का घेराव कर डाला। माहौल को बिगड़ता देख मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और स्थिति को काबू करने की कोशिश की गई। वहीं हॉस्पिटल के डॉक्टर ने तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि बच्चे की अंतड़ियों में गंभीर इन्फेक्शन पाया गया था, जिसे ऑपरेशन करके डैमेजअप को निकाल दिया गया था और उच्च इलाज के लिए फिर बच्चे को रेफर कर दिया गया। ये हुआ था जिसका दर्द हुआ था, ये गुरु नानक में लेकर आएंगे, वहाँ उन्होंने हाथ हिला दिया, ऐसी भी कल उन्होंने हाथ हिला दिया। इन्होंने गांव के हॉस्पिटल में गांव को ये गांव के कही का तुम यहाँ लिया, ये रात का 12 बजे एडमिट करो। इन्होंने बोलो घबराओ मत ना, इनने सिटी स्कैन करके यहाँ भेजो, वो भी कराया है। इनने रिपोर्ट में कुछ नहीं दी, पता कर नहीं। तो बच्चे की कंडीशन खराब है, एम्बुलेंस को नहीं जाने दे रहे, क्या कहेंगे? बच्चे की कंडीशन खराब है, आप एम्बुलेंस को नहीं जाने दे रहे, क्या कहेंगे? बच्चे की हमारा बच्चा अच्छा चाहिए। हमने बताया था, मरीज को सारा कुछ समस्या बताई थी, सब कुछ ऑपरेशन भी बताया था और ऑपरेशन में दिक्कत आने वाली बात भी बताई थी। परिजन हंगामा कर रहे हैं, परिजन हंगामा शायद पैसे बचाने के लिए कर रहे हैं, हम पे आरोप गलत लगा रहे हैं। कह रहे हैं 1.5 लाख का बिल बना दिया। नहीं, बिल कोई 1.5 लाख का नहीं है, बिल लिया ही नहीं हमने, पैसा लिया भी नहीं है अभी हमने, और पैसा जो 10-15 हजार लिया था वो मरीज को वापस सौंप दिया है। कैसी कंडीशन है बच्चे की? बच्चा बिल्कुल ठीक है, आराम से बात कर रहा है। कह रहे बच्चे की आंतें वगैरह निकाल दी, आंतें तो निकालनी पड़ेगी, जो गली होंगी तो निकालनी पड़ेगी, उंगली कटेगी तो उंगली गली होगी तो निकालनी पड़ेगी। हमारे पास 112 नंबर की कॉल आई थी कि एक बच्चा भगत सिंह सना पप्पू नाम सोल्डा दिनांक 26/4/2023 को इलाज के लिए दाखिल हुआ था एम्स। उसके इलाज डॉक्टर साहब ने अपनी सर्जरी वगैरह करी और वहाँ उनके कहा कि इसको हाई इलाज की जरूरत है, इसको हम रेफर कर रहे हैं। रेफर करने के बाद में परिजनों ने सोचा कि कुछ इलाज गलत हो गया, कैसी बात हो गया, उसको रेफर कर देगा। यहाँ से वो शांति है, ठीक ठाक है और कोई दिक्कत ना कर सकती। हरियाणा के मुख्यमंत्री आज अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी फरीदाबाद में आयोजित होने वाली ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में शिकायतें सुनने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जहां हेलीपैड पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, तमाम विधायकगण और अधिकारियों ने उनकी अगुवाई की। वहीं सेक्टर 12 के कन्वेंशन हॉल में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में मुख्यमंत्री के सामने 14 शिकायतें रखी गईं, जिनमें से 12 शिकायतों का मुख्यमंत्री ने तुरंत ही प्रभाव से निपटारा कर दिया, जबकि 2 शिकायतों को अगली मीटिंग के लिए छोड़ दिया गया। आज की मीटिंग में थी, जिसमें से 2 ग्रीवेंसेस तो कुछ विषय अभी डिसाइड नहीं हो पाए, उसको अगली मीटिंग के लिए डेफर किया है, पोस्टपोन किया उसको, और बाकी 12 में जो निर्णय हमने दे दिए उसके अंदर एक जगह तो नवादा माजरी जो सेक्टर 49 वहाँ पर STP जो है वो पास किया है, STP लगाया जाएगा ताकि वहाँ की जो समस्या है उसका परमानेंट हल वो निकाला जा सके। एक स्कूल की जो कंप्लेंट आई थी जिसके अंदर किसी बच्चे को एडमिशन देने के लिए अभिभावक जो गए तो उन्होंने फीस ले ली और बाद में उस बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तो उन्होंने फीस देने से मना किया, लेकिन हमने कहा या तो फीस वापस करें नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे FIR। कोई बच्चे का एडमिशन या तो करने के बाद कोई बाहर निकालता तो फीस रख सकते हैं, लेकिन अगर एडमिशन हुआ ही नहीं है, वो वेटिंग लिस्ट में है, तो उसकी फीस रखने का उनका अधिकार नहीं है, इसलिए वापस करने के लिए निर्देश दिए हैं। हरियाणा के रोहतक में SBI बैंक के कैशियर से बदमाशों ने मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि घटना उस समय हुई जब वह कार से क्रेडिट कार्ड लेने गया था। इसी दौरान युवक ने पहले नाम पूछा और फिर पिस्तौल तानकर अन्य साथियों के साथ मिलकर कैश और चेन लूट ली और वहां से फरार हो गया। वहीं मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई है। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।